Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 9 of class 8, The Great Stone Face part first. ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में है, जिसकी वीडियो कई पार्ट्स में बनेगी. आपका फर्स्ट पार्ट है ये द ग्रेट स्टोन फेस. ग्रेट स्टोन जो है एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके अंदर एक फेस दिखाई देता है. ठीक है, तो उस फेस के थ्रू ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं. वो कहानियां बाद में किस तरीके से सही हो जाती हैं, यही इस चैप्टर में बताया गया है. एक दिन सूर्यास्त का समय, मतलब कि शाम के टाइम पे एक माँ और एक छोटा बच्चा झोपड़ी पे अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे और वो जो बड़ा सा पहाड़ था, पत्थर था, उसको देख रहे थे. और जैसे ही वो उसको अपनी आंखें उठाकर देखते तो उसमें एक चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता था, जो कि बहुत दूर था. और जब उस चेहरे को पास से जाके देखा जाता था तो वो गायब हो जाता था. विशाल पत्थर जो था उसमें एक चेहरे जैसी आकृति बनी हुई थी और वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, बहुत सारे पर्वतों से घिरा हुआ था. चट्टानें जो थी वो दूर दूर बिखरी हुई थी, लेकिन जब उनको थोड़ी दूरी से देखा जाता था तो वो चेहरा जो होता था बिल्कुल मिलता जुलता लगता था किसी इंसान के चेहरे से. और जब वो पास जाते थे तो वो फिर गायब हो जाता था चेहरा. और लोगों को लगता था कि जो भी उनकी घाटी है और जितना भी वहां पर अच्छापन है वो सब उस चेहरे की वजह से, क्योंकि वो चेहरा जो है वो देखने में बहुत दयालु लगता है. बच्चे का नाम अर्नेस्ट होता है. वो कहता है कि अगर ये जो चेहरा है ये इतना मासूम है तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी होगी. अगर वो कभी उसको मिलेगा तो वो उससे बहुत प्यार करेगा. माँ ने कहा कि एक भविष्यवाणी है, अगर वो सही हो जाए तो हम उसका चेहरा जो है वो देख सकते हैं. तो बच्चे ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा कि कौन सी भविष्यवाणी के बारे में मम्मी आप बात कर रहे हो. फिर उसकी माँ ने उसको एक कहानी सुनाई, जिसके अकॉर्डिंग था कि अर्नेस्ट से भी जब वो छोटी थी तो एक किसी ने भविष्यवाणी की थी कि एक जन्म होगा एक बच्चे का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महान होगा और अच्छा व्यक्ति होगा, और उसका चेहरा जो है उस विशाल पत्थर से मिलता जुलता होगा, उस पर्वत की जैसा लगता होगा. और अभी तक ये जो भविष्यवाणी है वो सही नहीं हुई है. कुछ लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को बहुत ही ज़्यादा बेकार मानते हैं कि ये बिल्कुल ही झूठ है. अर्नेस्ट चिल्लाया अपने सर के ऊपर हाथों से तालियां बजाते हुए. मैं आशा करता हूँ कि इस चेहरे को मैं जीवित करके रखूंगा. उसकी माँ ने स्नेह करने वाली एक विचारशील महिला थी. उसने सोचा कि ये सही है कि वह अपने बेटे की कल्पना से भरी हुई आशाओं को हतोत्साहित ना करे. उसने सोचा कि उसका जो बेटा है वो जितना खुश है इनको लेकर, उसको डिमोटिवेट ना किया जाए. इसलिए उसने कहा कि शायद तुम ही वो हो सकते हो, तुम ही जीवित रहो. अर्नेस्ट ने अपनी कहानी कभी नहीं भूली. वो जो कहानी उसकी माँ ने सुनाई वो उसने कभी नहीं भूली. जब कभी भी विशाल पत्थर वाले चेहरे को देखता था तो उसको सदा वो कहानी याद आ जाती थी. उसने अपना सारा बचपन घाटी में बिताया था, जहाँ उसका जन्म हुआ था, और माँ का जो कर्तव्य था वो उसने हमेशा पूरा किया. कई चीज़ों में वो सबकी मदद करता था, छोटे छोटे हाथों से, अपने प्यारे से हृदय से, अपने प्यारे से दिल से अपनी माँ की मदद किया करता था. इस प्रकार से एक प्रसन्न और प्यारे बच्चे में वो विनम्र और मौन युवा प्रिय के रूप में बड़ा हो गया. मतलब इसी तरीके से वो बड़ा हो गया. उसमें बहुत सारे अच्छे गुण आ गए. वो जो कहानी थी उसके मन में कि जो बहुत ही महान व्यक्ति होगा, बहुत ही अच्छा होगा, वही उसका चेहरा उससे मिलता जुलता होगा. तो वही सारे गुण जो है थे उसने वो अपने अंदर धारण कर लिए. अर्नेस्ट जो था उसका कोई शिक्षक नहीं था, लेकिन जो विशाल पत्थर था वही चेहरा उसका शिक्षक बन गया. जब उसका काम पूरा हो जाता था दिन का तो वो घंटों तक उसको देखता रहता था, जब तक कि वो उसकी कल्पना शुरू नहीं कर देता, तो उसके बारे में सोचना शुरू नहीं कर देता था. और जो उसके चेहरा था वो उसे पहचानता था, उसको बहुत दयालु था और वो हमेशा उसको मुस्कुराते हुए देखता था. अब बाकी का आपका नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी. टिल देन कीप रिवाइजिंग. इस चैप्टर को आप खुद से भी पढ़ लेना और आपके एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर लेना.